इस कातलाना हमले की पुरजोर मजम्मत करते हैं। वॉइस ऑफ पंजाब की टीम मौजूद है डिस्ट्रिक्ट पाकपतन की तहसील आरीवाला के अंदर। ये है आरीवाला का मेन लारी अड्डा। जैसा कि आप जानते हैं कि कल की डेट के अंदर इमरान खान साहब के ऊपर कातलाना हमला हुआ है। उस हमले के हवाले से मुल्क भर के अंदर एहतजाज जारी हैं। इन्हीं एहतजाज के अंदर देखा जाए तो आरीवाला में भी जो है ना वो बहुत सारी आवाम जमा हो चुकी है। आज वॉइस ऑफ पंजाब की टीम आपको ये पूरा जो है ना माहौल लाइव कवरेज में देगी। एहतजाज हम आपको लाइव कवरेज में दिखाएंगे और हम यहाँ की आला क़यादत से आपकी मुलाकात करवाएंगे। जुड़े रहें वॉइस ऑफ पंजाब के साथ। मौजूद है आरीवाला के MPA मोहतरम जनाब चौधरी नईम इब्राहिम साहब, PTI रहनुमा तमाम यहाँ पे मौजूद हैं। एहतजाज जारी है, इनसे जानते हैं कि इनका क्या मौक़िफ़ है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। साहब खान साहब पे हमला हुआ है, पूरा मुल्क जो है वो बलाग हो चुका है, 2 शहादतें हो चुकी हैं, आपका क्या मौक़िफ़ है? जी, हम इस कातलाना हमले की पुरजोर मजम्मत करते हैं और ख़ान साहब के लिए पूरा मुल्क इस टाइम बाहर आ गया है, क्योंकि इस टाइम हर पाकिस्तानी की नज़र ख़ान साहब पे लगी हुई है। अल्लाह ताला उसको सेहत दे, ज़िंदगी दे। इंशाल्लाह हम उसके साथ शाना बिशाना खड़े हैं और जिन्होंने कातलाना हमला किया है हम उनको नहीं छोड़ेंगे इंशाल्लाह। मोहतरम, जो 2 शहादतें हो चुकी हैं, सदफ शहीद हो चुकी है, एक कारकुन कल शहीद हो चुका है, उनके वालिदैन उनके घर वालों के नाम क्या मैसेज है? हम उनके घर वालों के साथ बराबर के दुख के शरीक हैं। ये इत्तफाकिया है, किसी ने जानबूझ के नहीं किया। जो कल हमारा भाई शहीद हुआ है वो बेचारा मतलब ख़ान साहब का सिपाही था, उसको तो नहीं पता था कि आज उसकी शहादत है, लेकिन हम उसके बच्चों के साथ, उसके ख़ानदान के साथ बराबर के गम के शरीक हैं। जो हमारी बहन इत्तफाकिया हादसे में शहीद हो गई हैं, हम उसके घर वालों के साथ भी दुख में बराबर के शरीक हैं। जी नाज़रीन, आज एहतजाज के अंदर हमारे साथ मौजूद हैं हमायूं पट्टी साहब, असिस्टेंट टू MPA। इनसे जानते हैं कातलाना हमले के हवाले से ख़ान साहब के नाम क्या मैसेज देने जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम पट्टी साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह खैर। कातलाना हमला हुआ, पूरी जो ना पाकिस्तानी कौम इस वक्त दर्द के अंदर है, आपका क्या मौक़िफ़ है? जी, सबसे पहले तो हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह पाक ने ख़ान साहब को सेहत, तंदुरुस्ती और ज़िंदगी अता की है। इसके बाद मैं उन क़ुव्वतों से कहना चाहता हूँ कि ये जो ओछा हथकंडा आपने इस्तेमाल किया है, ये हम आपका किसी सूरत कामयाब नहीं होने देंगे। और इसमें हमारा एक कारकुन भी कल शहीद हुआ है। हमें जितनी भी शहादतें देनी पड़ी हम देंगे। ख़ान साहब के लॉन्ग मार्च के लिए हम अपना खून देने को तैयार हैं, लेकिन इसको कामयाब करेंगे। नाज़रीन, वॉइस ऑफ पंजाब की टीम मौजूद है डिस्ट्रिक्ट पाकपतन की तहसील आरीवाला के अंदर। यहाँ पे धरना जारी है। ख़ान साहब के कातलाना हमले के हवाले से हमारे साथ सीनियर क़यादत मियाँ अमजद जैया साहब मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि इस हवाले से इनका क्या नज़रिया है। अस्सलाम वालेकुम मियाँ साहब। वालेकुम अस्सलाम। मियाँ साहब कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का फजल है। मियाँ साहब, जो कल कातलाना हमला हुआ है, पूरा मुल्क जो है ना इस वक्त बंद हो चुका है, एहतजाज जारी हैं, आप सीनियर क़यादत है, आपका क्या मौक़िफ़ है? हम इसकी शदीद मजम्मत करते हैं और हम उनकी भी मजम्मत करते हैं जो बयानात ऐसे देते हैं जैसे वो कोई फायर कर रहे हैं। उनको अपनी ज़बान को संभालना चाहिए, ज़बान को नरम करना चाहिए ताकि पब्लिक भी नरम हो। जिस तरह लीडरान पब्लिक को ज़्यादा से ज़्यादा सख्त बयानात दे के तैयार करेंगे, उसी तरह फिर कौम भी तैयार हो जाएगी। मेरी अपील है कि सबको ठंडा रखना चाहिए, हर जमात को अपने अपने वर्कर को ठंडा रखें। इमरान खान के ख़िलाफ़ जो इमरान खान पे फायर हुआ है, मैं उस पर खसूसी तौर पे राना सनाउल्लाह की मजम्मत करता हूँ, जिसने इतने गंदे बयानात दिए हैं जिसकी वजह से ये सब हुआ। मियाँ साहब, एक अहम सवाल, एक कारकुन जो शहीद हुआ है इस मसले के अंदर, उनके लवाहिकीन के नाम क्या मैसेज है? मैं उनसे अफसोस का इज़हार करता हूँ और उनकी इस गम में बराबर का शरीक हूँ।
और दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला उसको जन्नत फ़िरदौस में जगह दे। जी नाज़रीन, सीनियर क़यादत PTI से हम आपकी बात करवा रहे हैं। हमारे साथ वाजिद डोगर साहब मौजूद हैं। कल वाले कातलाना हमले के हवाले से इनका नज़रिया जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम वाजिद भाई। वालेकुम अस्सलाम। मोहतरम कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है जी। मोहतरम पूरा पाकिस्तान जाम हो चुका है। आरीवाला में भी आप माशाल्लाह आला क़यादत के साथ जो है ना वो एहतजाज में शामिल हैं। तो जो कल कातलाना हमला हुआ इस हवाले से मुल्क कौम के नाम क्या मैसेज है आपका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान पर कल जो इन बुज़दिलों ने कातलाना हमला किया है और उनके साथ हमारे वर्कर्स, वोटर और सपोर्टर और आला क़यादत के ऊपर जो कातलाना हमला किया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसकी पुरज़ोर मज़म्मत करती है और इन शरपसंद अनासरों को ये बताना चाहती है कि इंशाल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आला क़यादत वर्कर्स, वोटर्स, सपोर्टर्स इस तरह के ओछे हथकंडों से डरने वाले नहीं हैं और इस तरह के ओछे हथकंडे हमारे वर्करों के हौसले पस्त नहीं कर सकते। इंशाल्लाह हम अपने चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान के साथ शाना बशाना खड़े हैं और इस सिलसिले में बड़ी से बड़ी कुर्बानी से भी दरेग नहीं करेंगे। जो कल हमारे लीडर इमरान खान पे कातलाना हमला हुआ है, हम उसकी शदीद मजम्मत करते हैं और जो लोग ये समझते हैं कि ऐसी हरकतों से ये लॉन्ग मार्च रुक जाएगा और हकीकी आज़ादी का जो मिशन है रुक जाएगा, वो खाम ख्याली का शिकार हैं। इंशाल्लाह हमारे लीडर ने हमें कॉल दे दी है, अवाम बाहर आ चुकी है, पूरा पाकिस्तान बाहर आ चुका है। इंशाल्लाह ये हकीकी आज़ादी का मिशन जारी रहेगा जब तक ये हकीकी आज़ादी पाकिस्तान के लिए नहीं मिल जाती। आपकी जान लेने की कोशिश की गई है। हकीकी आज़ादी मार्च से सबके हाथ पांव जो हैं वो फूले हुए हैं। खान साहब की बढ़ती हुई मकबूलियत को कैसे रोकना है, ये बात किसी की समझ में नहीं आ रही। खान साहब ने इस कौम को बेदार किया। खान साहब की आवाज़ पर कौम ने लबैक कहा। हकीकी आज़ादी मार्च में खान साहब के साथ कौम चल रही है। कौम का पूरा समुंदर खान साहब के साथ है। हम आज किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगा रहे, पर राना सना ने ये कहा है चंद रोज़ पहले कि खान साहब का सर कुचलना होगा और इम्पोर्टेड हुकूमत पहले दिन से ही आज तक ये कह रही है कि ये खूनी मार्च है। हमारा ये सवाल है कि आखिर पहले दिन से किस बना पर हमारे मार्च को खूनी मार्च कहा जा रहा है। हमारी ये पुरज़ोर अपील है, इदारों से भी, महकमों से इंक्वायरी कराई जाए, तहकीकात कराई जाए। सुप्रीम कोर्ट से हमारा मुतालबा है कि इस पर कमीशन बनाया जाए, क्योंकि इमरान खान हमारी रेड लाइन है। हमारी रेड लाइन को क्रॉस किया गया है और हम अपने कायद के हदायत के मुंतज़िर हैं। वो हमें इशारा देंगे और वो जैसे हदायत आएंगी हम वैसा ही करेंगे। जी, मैं आरीवाला का एक कारकुन हूँ, तो मैं इम्पोर्टेड हुकूमत को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि ऐसी बुज़दिलाना कार्रवाइयों से हमारे हौसले पस्त नहीं होंगे। आप लोग इलेक्शन में तो इमरान खान को शिकस्त नहीं दे सकते, इसलिए आप ऐसी बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ करते थे। हम इमरान खान के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं इस बुज़दिलाना कार्रवाई पर इंतहाई मज़म्मत करता हूँ और ये बताना चाहता हूँ उन आला लोगों को, उन अफसरान को कि अगर तुमने इमरान खान पर ये हमला करने की कोशिश की है तो आज पूरे मुल्क के अंदर तुम लोगों का जज्बा देख सकते हो। हमने लोगों को बग़ैर कॉल दिए यहाँ बुलाया है और लोग इमरान खान के साथ इजहार मोहब्बत और इजहार ताज़ियत के लिए सड़कों पर निकले हुए हैं। एक चीज़ तो वाज़िया हो गई है कि अब 1990 की दहाई नहीं चल रही, अब 2022 है, 2023 आएगा और इलेक्शनों तक ये कौम अपने लीडर इमरान खान के साथ शाना बशाना खड़ी रहेगी। बचाएगा पाकिस्तान।
कहूँगा कि जब कोई मुकाबला नहीं कर सकता तो वो ये घटिया काम करता है और इसकी पूरी कौम मजम्मत करती है। जो शख्स पीटीआई में है या ख्वाह किस पार्टी में है, लेकिन जिसके अंदर दिल है, जो जिसमें इंसानियत है, वो इसकी मजम्मत करता है, वो इस हमले की हिमायत नहीं करता। और ये खान साहब से अब हर बार हार चुके हैं, हर सूरत हार चुके हैं और ये खान साहब का मुकाबला नहीं कर रहे। इस बात का ये सबूत है कि अब ये खान साहब पर बुज़दिलाना हमले कर रहे हैं, लेकिन जब तक अल्लाह ताला की तरफ से खान साहब को ज़िंदगी मिली है तब तक ये खान साहब का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। सबसे पहले तो जो खान साहब पर इन्होंने हमला करके उनको मारने की कोशिश की है, उसकी हम पुरज़ोर मजम्मत करते हैं। और पूरे मुल्क में और पूरी दुनिया में बल्कि जितने भी पीटीआई के कारकुन हैं वो इस चीज़ की वजह से शदीद मुश्तल हैं, क्योंकि इन लोगों से किसी भी तरीके से खान साहब की मकबूलियत में कमी नहीं कर सके। इन्होंने हर तरह का हरबा आजमाया, हर तरह से उनकी मकबूलियत कम करने की कोशिश की, लेकिन ये इन लोगों को इस बात का नहीं पता कि इज़्ज़त और ज़िल्लत अल्लाह ताला के हाथ में होती है। और उसके बाद जितने भी इलेक्शंस हुए हैं, अभी तक रजीम चेंज होने के बाद 36 इलेक्शन हो चुके हैं सूबाई और कौमी असम्बली के पाकिस्तान में, तो उनमें 28 में पीटीआई ने कामयाबी हासिल किया है। तो उसका ये मतलब है कि 80% से ज़्यादा सीटें खान साहब ने जीती हैं। तो जो लोग पहले थे कि हम 2/3 मेजॉरिटी हासिल करेंगे, मैं उनको बताना चाहता हूं कि खान साहब इस वक्त 3/4 की पोजीशन में हैं। तो ये चीज़ इनको बर्दाश्त नहीं हो रही। ये किसी भी तरह खान साहब को साइड लाइन पर लगाना चाहते हैं। इनके हर तरह के हरबे नाकाम हो चुके हैं। तो अभी ये बॉन्डी हरकत की है और इसका हम भरपूर जवाब देंगे। और इंशाल्लाह जब तक हमारी क़यादत और खान साहब जब तक हमें कोई अगला लाएअमल नहीं देते, हम इंशाल्लाह इसी तरह एहतजाज करेंगे और पहले से बढ़कर हम इंशाल्लाह लॉन्ग मार्च में भी हिस्सा लेंगे और इस पहले से ज़्यादा जज्बे के साथ इंशाल्लाह हम दोबारा निकलेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सिर्फ वाज़ेह तौर पे 2 बातें बताऊँगा, जिसमें पहले नंबर पर हम इमरान खान साहब को अपनी रेड लाइन समझते हैं और जिसको कल क्रॉस कर लिया गया है, उन पे कातलाना हमला एक सूझी समझी साजिश है जो एक प्री प्लान के ज़रिए करवाई गई है। और दूसरा ये है कि जिन लोगों ने और जो पिछले 1.5-2 महीने से ये कह रहे हैं कि इमरान खान का सर कुचलना चाहिए, तो इसका मतलब तो ये है कि वो ये सारा तैयार प्लान उनका किया हुआ है। तो हम उनको वाज़ेह पैगाम देना चाहते हैं कि पाकिस्तान में अनारकी की तरफ इसको ना लेकर जाया जाए, खाना जंगी की तरफ ना लेकर जाया जाए। मैं बड़ा वाज़ेह बताना चाहता हूँ कि मेरे जैसा नौजवान, जितने भी यहाँ पे नौजवान लोग हैं, वो अपने मुल्क की खातिर, इस हकीकी आज़ादी की खातिर अपनी जान देने के लिए तैयार खड़े हैं। और जिस टाइम हमें हमारे कायद की कॉल आएगी, मैं बिल्कुल फ्रंट लाइन पे खड़े होकर अपने खून के आखिरी कतरे तक लड़ूंगा और इमरान खान के शाना बशाना खड़ा रहूँगा। बसीरत की आँख खोलो, ये साम्राज्य निजाम बदलो। हुआ गुलामी का दौर रुखसत, हुआ गुलामी का दौर रुखसत। ये सुबह बदलो, ये शाम बदलो, निजाम बदलो।